सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हो, स्थिर हो। इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए इस क्षण हम सभी अपनी मन को तैयार करेंगे, हम पिता परमेश्वर से जुड़ेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को पिता परमेश्वर की ओर फैलाएंगे। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए इस क्षण में पिता हमारे बीच में प्रभु, इस वक्त जितने आपके बच्चे पिता इस वक्त आपके समक्ष में आए हैं प्रभु, हम हर एक के जीवन में प्रभु आपको पुकारते हैं। हे पिता, इस क्षण में हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु, ताकि हम आपसे जुड़ पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर और आशीषित दिन को देने के लिए प्रभु। किस दिन को पिता हम देख पाए पिता। बहुत से ऐसे लोग थे प्रभु जो आज किस दिन को देखना चाहते थे पिता, पर प्रभु वो नहीं देख पाए। प्रभु आपकी कृपा, आपका प्रेम प्रभु हम पर सदैव बना हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहनों के लिए, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, जितने आपके बच्चे प्रभु इस वक्त आपके समक्ष आए हैं पिता, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके परिवार के सदस्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के सुंदर जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर प्रभु आपके समक्ष आ पाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन की हर एक आशीषों के लिए, हर एक कृपा, हर एक प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त में पिता हम अपने हर एक पाप, हर एक गुनाह के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में प्रभु हमने जिस भी रीति से आपको दुख दिया है प्रभु, अपनी सोच से, अपने वचन, अपने कर्म से, अपने आचरण द्वारा प्रभु हम में से हर एक जन के पाप गुनाह अपराध को क्षमा कर प्रभु, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर प्रभु, ताकि पिता हम आपके और करीब आ पाए प्रभु, हम आपके प्रेम को प्रभु और गहराई से जान पाए प्रभु। तो क्षमा करिए पिता। हम क्षण क्षण प्रभु पाप करते हैं, बार बार प्रभु अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, और फिर से पिता हम अपने उन हर एक पापों को फिर से दोहराते हैं प्रभु। हे पिता, तो हमें सामर्थ्य को दे प्रभु आज के इस दिन पर प्रभु, कि हम अपने हर एक पाप, हर एक कमजोरी को छोड़कर प्रभु हम आगे बढ़ पाए प्रभु, एक पवित्र जीवन की ओर बढ़ पाए पिता। हम ऐसा कृपा आपसे चाहते हैं प्रभु, ऐसा सामर्थ्य पिता हम आपसे मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जितने आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं प्रभु, चाहे जो आराधनालय में है, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जो संगति कर रहे हैं, हर एक आपके बच्चों की प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके समक्ष रखते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हर एक प्रार्थनाओं को पूरी किया है पिता, क्योंकि प्रभु तू हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है पिता, और हे पिता तू उसे पूर्ण करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी आशीषों को गिने प्रभु, तो पिता हम उन आशीषों को गिन नहीं पाएंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे पिता पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता, हमारे जीवन में प्रभु हर वक्त आपकी छत्र छाया को मांगते हैं प्रभु। और हे पिता, तू हम पर ऐसी कृपा कर, ऐसा सामर्थ्य दे प्रभु, कि हम ऐसा जीवन जी पाए प्रभु जैसा तू चाहता है। हे पिता, हे प्रभु, तू हम में से हर एक अपने बच्चों को प्रभु यीशु जैसा व्यवहार को देना पिता, ताकि प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां बन पाए। हे पिता, धन्यवाद करते हैं पिता फिर से इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। हे प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइट्स को, इंटरनेट्स को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को प्रभु तो यीशु के नाम से तू इस जगह से दूर कर। और हे प्रभु, सब कुछ का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हुए प्रभु मांगते हर प्रार्थना को यीशु के नाम से। इन्हीं दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस पल में आराधना करने के लिए अपने मन, अपने हृदय को तैयार करेंगे, और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को, अपने परिवार में, अपने हर एक कार्यों में, अपने दिल में ईश्वर की आत्मा को बुलाएंगे। आइए इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति करें।
जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। हम सब अपनी आंखों को बंद रखिए। हमारे जीवन का आधार तू है प्रभु, हमारे जीवन का सब कुछ तू है प्रभु। हमारा जीवन आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे पिता ईश्वर, हम फिर से हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस आराधना प्रार्थना को प्रभु हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आज जो वचन दिया गया है, पहला वचन है भजन संगीता से, दूसरा वचन है पहला कुरिन्थ 8:3, तीसरा वचन है पहला कुरिन्थ 12:6-10। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। उसी की आत्मा के से विश्वास की और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। पहले तो जितने लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आपको अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से, कोई शक्ति और सामर्थ्य मिल सकता है तो वो ईश्वर का साथ और सहारा मिल सकता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आपको इस समय उसे पुकारना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए कि बेटा हमारी मदद करिए। लेकिन हमारी स्थिति है कि हम मदद लेने के लिए कहीं और दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं तो हमें ये याद ही नहीं रहता है कि हमें अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक जो हमारे साथ साथ घूमता है, उसको हम पुकार लें। तो हम पुकारते किसको है? मोबाइल को, और मोबाइल के माध्यम से संसारिक शक्ति को, सांसारिक सामर्थ्य लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, कोई नेता हो गया, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हो गया, हमारे पति हो गए, पत्नी हो गए, दोस्त हो गए, यार हो, सबसे पहले हम वहाँ भाग के जाते हैं। जबकि सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? वेदी के पास, ईश्वर के पास, जो कि बड़ी आसानी से मिलता है, उसके पास हम लोग नहीं जाते। जो चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध है, हम लोग उसकी प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो पहले तो सीधे तौर पे प्रभु कह रहे हैं कि आप किसी भी समस्या में हैं, आपको सीधे प्रभु के पास जाना चाहिए। सीधे, वो बड़ी आसानी से मिलता है आपको, और इतना आसानी से मिलता है कि आपने उसको हल्के में ले लिया। तो पहले तो ईश्वर को या प्रभु के किसी भी दास को जो ईश्वर की बातों को आपको बताता है, उसको हल्के में ना लें, चाहे वो जितना भी करीब हो, उसको हल्के में ना लें। कई बार मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि जब हम किसी से यूज्ड टू हो जाते हैं या कब फ्रेंडली हो जाते हैं किसी दास और दासी से, तो उसके माध्यम से हमारे जीवन में काम होना बंद हो जाता है।
अब इसके पीछे का भी एक रहस्य मैं बताऊं आपको, फिर आगे वचन पे चलूंगा। आप जब भी किसी से फ्रेंडली होंगे तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों आपको जानकारी हो जाएगी। और हम इंसान हैं, हम इंसान एनालिसिस करने लगते हैं। जैसे मान लो आप मेरी उदाहरण ले लो, अगर कोई बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की मुझसे फ्रेंडली हुआ तो मेरे भी अंदर बुराइयां पाई जाती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी मिस्टेक होते हैं, मैं भी गलतियां करता हूँ। तो आप उस गलती से मुझे जज करोगे, और जज करने के माध्यम से जब मेरे माध्यम से भविष्यवाणी होगा या चंगाई मिलता रहेगा तो दूसरे जो बाहर से आए हुए हैं उनको मिल जाएगा। आपको उसी समय मेरी वही दुर्बलता शैतान के माध्यम से आपको याद दिला दी। इसके माध्यम से आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि परसों तो इन्होंने क्रोध किया था, इसके पहले तो इन्होंने ऐसा बोला था, वो तो ऐसे बोले थे, ये तो ऐसे मस्ती कर रहे थे। वो उसी समय आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं सेवक से क्लोज होने से मना करता हूं कि क्लोज आपको तभी होना चाहिए सेवक से जब आप उस चीज को हजम कर सकते हैं। जब प्रार्थना के समय में आपके दिमाग में आए भी तो आप डांट के निकाल दीजिए कि नहीं, दुर्बलता सब में होती है, समस्या सबके होती, इनके माध्यम से मुझे आशीष मिलेगा। तो सबसे पहले कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या हो, जैसे मैं एक चीज और बात बताऊं कि सबसे पहले अगर किसी भी छोटे बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मेरी बेटियां हैं या अप्पू हैं या कोई भी बच्चा है जो छोटा बच्चा है, उनके लिए भी एक मैसेज है, या पत्नी है उनके लिए भी एक मैसेज है, या पति है उनके लिए भी मैसेज है कि आप लोगों के जीवन में जो समस्या आए तो सबसे पहले आप क्या निकटतम जो आपका ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया गया है उसके पास जाए, जो अति सहज से मिलने वाला है। जैसे पत्नी के जीवन में समस्या आए तो उसको सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? पति के पास, है ना। बच्चे के पास अगर बच्चे के पास अगर जीवन में समस्या आए तो उसको किसके पास जाना चाहिए? माँ बाप के पास, है ना। लेकिन वो बच्चा क्या करता, अपने फ्रेंड को फोन करेगा, मम्मी से क्या बात करना है मम्मी वही पकाएंगी, फिर वही सुनाएंगी। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो बच्चा या बच्ची किसी अन्य समस्या में पड़ जाता है और उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, और बहुत खराब होने के बाद फिर से उसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? मम्मी पापा। फिर घूम के वही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन सबसे वो बच्चा या बच्ची सबसे पहले वो बाहरी लोगों से कनेक्ट हो जाता है और शैतान समझाता है मम्मी से बात करोगे इनके पास क्या समस्या होगा, पापा से बात करोगे इनके पास क्या समस्या होगा, इनके पास क्या समाधान होगा। यही कारण है जिसकी वजह से आप समस्या में हैं। जो अति सहज से आपको मिल रहा है उसके पास आप जा नहीं रहे। 2 मिनट लगता है पवित्र आत्मा को पुकारने में, उससे भी 2 सेकंड लगता है। आपको सिर्फ ये सुबह में कहना है कि तूने कहा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा। मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी? इतना कहने पे पवित्र आत्मा हमें पकड़ लेता है और हम सारा दिन उसके नियंत्रण में रहते हैं। जब भी आप अपने आप को, आजकल कुछ लोगों का वचन आता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, या किसी का कुछ वचन आया, किसी का कुछ वचन आया, किसी का कुछ वचन आया। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं कि अगर आप 2 मिनट 4 मिनट पवित्र आत्मा का गाना गा लीजिए, आप देखिए अपने आप को तन्हा और अकेला समझना आपको बंद हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाए? तो जो चीज मैंने इसको सांसारिक और आत्मिक दोनों तरीका से बताया कि जो चीज आपको अति सहज से मिल रहा है उसके पास आप नहीं जाते। तो आप जान लो कि कितनी भी समस्या में रहोगे तो आपको मिलना उसी से है जो आपके पास बड़ी अति सहज से मिल रहा है। मतलब आपके सारे समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ईश्वर, पवित्र आत्मा। उसी दास के माध्यम से जो आपको बड़े आसानी से मिल रहा था, उसी दास के माध्यम से जिसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारा कार्य पहले प्रभु ने किया था, उसी पति के माध्यम से जिसके माध्यम से आप 17 साल 18 साल 5 साल से सेटल हो। लेकिन उसको बताने से पहले आप अपनी मदर को बता दे रहे हो, अपनी बहन को बता दे रहे हो, अपने घर में और किसी को बता दे रहे हो, आप उसको बता के सॉर्ट आउट नहीं कराना चाह रहे हो। वही बच्चे जो पूरे स्कूल फ्रेंड्स को बता दे रहे हैं और किसी को बता दे रहे हैं, मौसी को, चाचा को, चाची को, बाकी लोगों को अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन अति सहज से मिलने वाले माँ बाप को
नहीं बता रहा। तो पहले ही वचन में कह रहे हैं प्रभु कि अगर आप संकट में हैं तो रिलैक्स हो जाइए, डिप्रेशन में हैं तो मत घबराइए, आपके आसपास में ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हालेलुया। आपके आसपास में ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर आप प्रभु का सम्मान और प्यार करते हैं तो प्रभु अंधा नहीं है। क्या है? प्रभु अंधा नहीं है, प्रभु बहरा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु को दिखाई नहीं देता है। कहता है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रभु में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं है। और यहां तो आज प्रभु कह रहा है कि अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो वो जानता है। अगर आपके जीवन में, आपके मन में सच में ईश्वर के प्रति स्नेह है तो इसका प्रतिफल मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। परेशान नहीं होइए, आप उसके पास जाइए, आपका प्यार व्यर्थ नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि तीसरे वचन में प्रभु कह रहा है कि आपको जो मैंने दिया है वो आप नहीं देख रहे हो, जो दूसरे को मैंने दिया है वो आप देख रहे हो। मान लो कि भूषण भाई को कीबोर्ड बजाने आता है, लेकिन समस्या क्या है कि इनको दिख रहा है कि अरे राज भैया तो जाके भविष्यवाणी में देते हैं, मेरा तो ये हो नहीं रहा। इतने दिनों से मेरा सेवकाई किया गया सेवा व्यर्थ। प्रभु को मेरा प्रेम, मेरा किया गया हुआ कार्य दिखाई नहीं दे रहा। और ये चीज इनके जीवन में घुटन का विषय है और अब ये मेरे से डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। ये मेरे से अब डिस्कस भी नहीं कर रहा। एक उदाहरण मैंने दिया, आ गया ना तीनों वचन साथ में। जो मिला आपको उसको आप नहीं देख के जो नहीं मिला है उसको आप देख रहे हैं। और इस कारण आपका संदेह हो गया है किस पे? ईश्वर पे, कि ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, ईश्वर मेरे कर्मों का प्रतिफल नहीं दे रहा है, ईश्वर मेरे त्याग तपस्या का प्रतिफल नहीं दे रहा है। और इतनी सारी उलझने हैं आपके जीवन में, लेकिन आप इसे किसी वैसे आदमी से साझा नहीं कर रहे हो। इसको लेके आप उपवास नहीं कर रहे हो, इसके लेके आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसको लेके आप किसी अगुआ के पास बैठ नहीं रहे हो या किसी ऐसे आदमी से गाइड नहीं हो रहे हो। क्योंकि लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि राज भैया से कैसे बात करेंगे, तो उन्हीं के लिए कोई समस्या है। अब लीजिए, और आप जगह जगह बाकी जगह जा रहे हो, तो जहां जा रहे हो, अब जैसे कोई बच्चा मम्मी से चिढ़ा हो, मम्मी से नहीं बोल रहा है, आंटी से बोल रहा है, चाची से बोल रहा है, मौसी से बोल रहा है, जाके मम्मी से बात करो, समस्या का समाधान हो जाएगा ना। तो आज मुख्यतः जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या है कि उनके पास जो है वो उनको बेहतर नहीं दिख रहा। आज आपको जो भी अभिषेक प्राप्त है, जो भी दान और प्रदान प्राप्त है, तीसरे वचन में कह रहा है उस पे काम करना चाहिए। लेकिन जो अभिषेक आपका नहीं है, जो दान आपका नहीं है, जो वरदान आपका नहीं है, जो प्रभु आपको देना नहीं चाहता है, वो आप दिन भर मांग रहे हैं, दिन भर उसके चक्कर में लगे हुए हैं, दिन भर उसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका लाभ क्या है? लाभ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हानि ही है। और हानि में क्या हानि है कि एक तो वो आपको मिलेगा नहीं, और दूसरा कि दिन भर आप डिप्रेशन में रहिएगा, और तीसरा कि सबसे ज्यादा आप अपने आप पे चिढ़िएगा, ईश्वर पे चिढ़िएगा, और चौथा कि आपका सफाया हो जाएगा। आपको यह समझना है कि आपके जीवन में सारी समस्याओं का जड़ यह है कि आप अपने अभिषेक पे ध्यान नहीं दिए हो, आप किसी दूसरे के अभिषेक पे ध्यान दिए हो। और एक चर्च में मैं प्रचार कर रहा था, तो मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर आपको रोटी बनाने का अभिषेक प्राप्त है और पड़ोसी चावल बना रहा है, और आप अपना रोटी तावा पे छोड़ के पड़ोसी को जाके कह रहे हो कि चावल गीला हो जा रहा है, इतने देर में क्या होगा? आपका रोटी क्या होगा? जल जाएगा। और आप कहोगे कि प्रभु मेरा रोटी हमेशा जल जाता है। अरे जलेगा कैसे नहीं? क्योंकि आप तावा पे ध्यान देना है। ये जीवन है, जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा, आपके जीवन से कुछ ना कुछ चीजें छलक के गिरना शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। आपका अपना काम है, वो करिए। और मैं आपको बताऊं,
कि आज तक पृथ्वी पे जिसने भी सिर्फ अपना काम किया है वो उसको पूरा विश्व जाना है। सचिन सिर्फ क्रिकेट खेले, पूरे विश्व में जान गए। धोनी साहब बचपन से ही क्रिकेट खेले, विश्व में जाने गए। यहां तक कि बेचारा नौकरी भी छोड़ दिया, है ना। भूषण भाई सिर्फ कीबोर्ड बजाते रहेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दिन एक दिन पूरे विश्व में जाने जाएंगे। सिस्टर एस्थर जब से प्रभु दान दिया सेवकाई का, सिर्फ सेवकाई कर रही हैं, कुछ और की ही नहीं। कभी कहीं नौकरी के लिए भी ट्राई नहीं की, कभी शादी के लिए भी ट्राई नहीं की, कुछ भी ना दाएं देखी ना बाएं देखी। क्या हुआ? आज लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, इंडिया से बाहर भी लोग जानते हैं। मुझे जब सेवकाई के लिए बुलाया गया तो मैंने सिर्फ सेवकाई किया। आज प्रभु के सामर्थ्य से मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो जब भी कोई आदमी अपना काम करेगा वो बेहतर ही होगा और उसकी अपनी पहचान हो जाएगी। लेकिन आज उसी की पहचान नहीं हो रही है जो अपना काम नहीं कर रहा। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता प्रभु, आज तू हम सबको सामर्थ्य दे कि हर वक्त हम तुझसे लिपटे रहें। प्रभु, हम समस्या में ना भी हों तब भी तेरे पास जाएं, समस्या में हों तब भी हम तेरे पास जाएं। प्रभु, हम कभी भी ये ना सोचे कि तू हमारे प्यार को, हमारे स्नेह को, हमारे समर्पण को देख नहीं रहा। और प्रभु, जो तूने हमें दिया है उसमें हम खुश रहें और निरंतर अपने अभिषेक को चमकाने के लिए हम प्रयासरत रहे। प्रभु, हम दूसरे के अभिषेक से ईर्ष्या ना करें पिता। और प्रभु, निरंतर जो हमें दान और वरदान तूने दिया है ये दूसरे के कार्य आ सके प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। इसमें हमारी मदद करना। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनकी भी जो समस्या हो प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि वो सारे लोग आज की रात तेरे साथ बैठे हैं प्रभु। प्रभु, जो लोग बीमार हैं प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। जिनको आगे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है कि वो पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे लगेगा, उनका बिजनेस कैसे खुलेगा प्रभु, फैक्ट्री कैसे बैठेगा प्रभु, क्या प्रोडक्ट लेके आएंगे, कैसे काम करेंगे प्रभु, कौन सा सेटलमेंट होगा, विवाह कहाँ होगा, बच्चे कैसे होंगे,
कर्ज कैसे जाएगा प्रभु? इतने सारे सवालों का जवाब सिर्फ तू है प्रभु। तूने कहा था कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ पिता, जैसे तूने अपने शिष्य को कहा था कि यहाँ से मछली मार, आज तू अपने सारे बच्चों से आज की रात बात करेगा प्रभु, और सबको अपने बुद्धि अपने ज्ञान से भरेगा, सबसे आज आलिंगन करेगा और सबकी समस्याओं का समाधान करके स्नेह से उनके सर पे हाथ रखेगा। आज बहुत सारे लोगों के सर पे प्रभु अपना हाथ रखेगा। आप प्रार्थना में बैठें और प्रभु के आशीष को पाएंगे। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक तूने हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, और हमारे जीवन में अब तक जो भी हुआ है प्रभु वो तेरी इच्छा के अनुसार हुआ है, और उससे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न की है। अपने जीवन के बचे सारे पल को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, सारे रिश्ते को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज की रात तू बहुतों को अपने पास बुला रहा है पिता, इसलिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग जो मरण सैया पे तड़प रहे हैं वर्षों से, आज रिलीज हो रहा है प्रभु। छोटे छोटे बच्चों को अपनी आत्मा का वरदान और दान दे रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में दिया है। और प्रभु आज तो हमारे जीवन में जो भी भटकाव था प्रभु, जो हम अपने आशीष को, अपने दान और वरदान को समझ नहीं पा रहे थे, उसके लिए तूने हमें क्षमा किया है प्रभु। और आज से हम सिर्फ अपने दान वरदान, अपने कामों पे ध्यान देंगे प्रभु, और इस काम के माध्यम से बहुतों का जीवन बदलेगा पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड, गुड बाय।